श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 16 फरवरी को शुक्रवार के दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन है। और आज रात्रि में सोने से पहले सभी लोग अपने ही घर पर एक लक्ष्मी दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देना। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी और जीवन से जो भी धन धान्य की समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज ब्रह्म योग और इंद्र योग का बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको आज रात्रि में इस दीपक का विशेष चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छाएं, मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप अपने किसी भी कार्य में यदि तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, घर के ग्रह क्लेश को समाप्त करना चाहते हैं, तो आज रात्रि में आपको शुक्रवार के दिन दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और अभी गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं, इसीलिए आपको आज रात्रि में अपने ही घर पर एक लक्ष्मी दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित अवश्य ही करना है। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को विशेषकर उन लोगों को करना है जिन्हें अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, यानी कि वह किसी भी कार्य में यदि तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें विशेषकर आज रात्रि में यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आपको विशेषकर मिट्टी का ही लेना है। अब देखिए, इस दीपक में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसी के साथ में शुद्ध घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल आपको सरसों का तेल इस दीपक के अंदर प्रयोग नहीं करना है। तो आपके पास यदि तिल का तेल है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी का प्रयोग इस दीपक में आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको 2 बातियों का प्रयोग करना है, लेकिन दोनों ही बातियाँ आपको लंबी लेनी है, यानी कि सामने स्क्रीन पर आपको जो दिखाया जा रहा है दोनों ही बातियाँ इस प्रकार से लंबी लेनी है ताकि 4 मुखी दीपक यह बन सके। तो इस प्रकार से आपको 2 लंबी बातियाँ लेनी है और एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। देखिए, इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको 2 चावल के दाने लेने हैं, यानी कि आपको अक्षत के दाने लेने हैं। देखिए, चावल के आप जो भी दाने लेंगे वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो दीपक हैं और चावल के दाने हैं, इन दोनों को ही आपको लेकर के पहुंचना है रात्रि के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद शमी के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, यदि आपके घर में शमी का पौधा है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के आसपास शमी का पौधा है, वृक्ष है, तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो आप एक चौमुखी दीपक लेकर के आए हैं उसकी चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो 2 चावल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको अपने पूरे परिवार का नाम, परिवार की गोत्र बोल करके ये जो 2 चावल के दाने हैं उस चौमुखी दीपक के अंदर ही आपको डाल देने हैं। अब अंत में आपको महादेव से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना कर लेनी है और इस प्रकार से आपको आज रात्रि में यह उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपके जीवन में धन की वृद्धि करने वाला है, रुपए और पैसों की आपको प्राप्ति करवाने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको चावल के दाने लेने होंगे। चावल के दाने आप 11, 21 या फिर 51 जितने भी आपके पास उपलब्ध हैं उतने आप चावल के दाने ले लें। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, या फिर मिट्टी का भी आप दीपक प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, लंबी बाती का प्रयोग हम अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, अपने जीवन में वंश वृद्धि के लिए करते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए करते हैं और इसी के साथ अपने जीवन में लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए करते हैं।
अब देखिए इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी भी लेनी है। देखिए आपने जो चावल के दाने लिए थे उन्हें आपको इसी हल्दी में डाल करके इन्हें पीला कर लेना है। अब देखिए ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में पहुंच जाना है। आपके घर में जहाँ भी तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही करना है, यानी कि रात्रि के समय में ही करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो पीले चावल हैं उन्हें आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है और आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए ये चावल अर्पित करने के बाद आपके पास जो दीपक हैं उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में रख देना है। देखिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। देखिए शुक्रवार का जो दिन है वह माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसीलिए आपको माता लक्ष्मी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करते हुए अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय ध्यान रखें कि इस दीपक को आपको तुलसी जी के बिल्कुल नज़दीक नहीं रखना है, जिससे कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे। और दीपक की जो बाती है इसका मुख आपको उत्तर दिशा में ही रखना होगा। इस प्रकार से आपको ये दीपक जो है प्रज्वलित कर देना है तुलसी जी के पौधे के पास में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से शुक्रवार की रात्रि में कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या चल रही है वह माता लक्ष्मी की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 आटे के दीपक लेने होंगे। देखिए आटे का दीपक जब भी हम अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे धन और कर्ज की जो समस्या है वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको 2 लंबी बातियां लेनी है, यानी कि आपको दोनों ही दीपक में लंबी बातियों का प्रयोग करना होगा। अब देखिए इसी के साथ में आपको 1 चुटकी चावल यानी कि अक्षत के दाने भी लेने होंगे। देखिए चावल के जो दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि खंडित चीज़ों से हम कोई भी उपाय नहीं करते हैं। अब देखिए ये जो दीपक हैं इन्हें आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लेकर के पहुंचना है। देखिए बहुत से जो लोग हैं वह किराए के मकान में रहते हैं और यदि वह इस उपाय को अपने किराए के मकान में भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इन सभी ही सामग्रियों को लेकर के पहुँचना है अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर। अब देखिए आपको अपने मुख्य द्वार को सबसे पहले तो शुद्ध जल से अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है आपके मुख्य द्वार से ही अपने घर में प्रवेश करती हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ रख देने हैं, यानी कि मुख्य द्वार के बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों ही तरफ रख देने हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इन दोनों ही दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित कर देने हैं। अब देखिए आपके पास जो 1 चुटकी चावल के दाने हैं उनमें से कुछ चावल के दाने आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो पहला दीपक है उस दीपक के ऊपर से आपको ये चावल के दाने 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाने और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो चावल के दाने हैं इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। अभी भी आपके पास कुछ चावल के दाने और बचे हुए हैं तो इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और दूसरे दीपक के ऊपर से आपको 11 बार पुनः घड़ी की दिशा में घुमा करके ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये चावल के दाने आप उस दूसरे दीपक के अंदर डाल देने हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है तो उसे अपने जीवन में धन की प्राप्ति होती है, धन के नए नए मार्ग उसके जीवन में खुलने लगते हैं और उसके जीवन से जो भी गरीबी है वह भी समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रात्रि में किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।